दोस्तों, साल 2022 भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों के लिए जितना चुनौतीपूर्ण रहा उतना ही फायदेमंद भी रहा, जिसके तहत इस साल जनवरी के महीने में जहां रूस भारत के तेल बाजार का 1% से भी कम हिस्सा अपने पास रखता था, वहीं पर साल 2022 के खत्म होने तक अब रूस के पास भारतीय तेल बाजार का कुल 25% हिस्सा आ चुका है, जो कि इराक से तुलनात्मक है और सऊदी अरब के 15% हिस्से से काफी ज्यादा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है रूस द्वारा भारतीय क्रूड ऑयल की सप्लाई पर दिए जा रहे भारी डिस्काउंट, जिसकी बदौलत भारत काफी बड़ी संख्या में रूस से लगातार तेल की खरीद कर रहा है और अब तक भारत को रूस से आने वाले तेल की सप्लाई और कीमतों को लेकर कोई भी परेशानी सामने नहीं आई है, जिसके कारण अब भारत रूस के साथ बातचीत कर रहा है ताकि क्रूड ऑयल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करके साल 2023 तक बढ़ा दिया जाए। यानी कि भारतीय ऑयल और रिफाइनरी कंपनी रूसी तेल की खरीद को फेवर कर रही है, जिससे साल 2023 में रूस का शेयर भारत के ऑयल बाजार में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अभी तक रूस द्वारा भारत को सप्लाई किए जा रहे क्रूड ऑयल की क्वालिटी और कीमत दोनों ही काफी अच्छी है, जिसने भारतीय कंपनी को हर तरह से संतुष्ट किया, जो कि इस बात को साबित करता है कि क्यों भारत लगातार रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों का विकास कर रहा है। साथ ही आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि औसतन इस साल भारत ने रूस से प्रतिदिन लगभग 1 मिलियन बैरल यानी कि 10 लाख बैरल तेल का आयात किया, जो कि इस साल के नवंबर महीने में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जब भारत हर दिन रूस से लगभग 17 लाख बैरल तेल का आयात कर रहा था, वह भी 30 से लेकर 40% की भारी डिस्काउंट कीमतों पर, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने में काफी अहम भूमिका निभाई है। रूस से तेल की खरीद करने पर मौजूदा समय में भारत को इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है कि हम ऑयल प्राइस कैप की वजह से भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते। वहीं इसके अलावा भारत को एक तरह से ऑयल प्राइस कैप का भी फायदा ही मिला, क्योंकि अब रूस भारत को $60 प्रति बैरल से भी कम की कीमतों पर क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है, जो कि भारत के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है। यानी कि अगर इस पूरे हालात को समझने की कोशिश करें तो ये बात साफ हो जाती है कि भारत ने वैश्विक परिस्थिति और ऊर्जा संकट के सामने घुटने टेकने की बजाय इनसे ही अवसर खोज निकालने और अपनी अर्थव्यवस्था को साथ साथ आम जनता को भी काफी स्थिरता प्रदान की, जिसका नतीजा साफ है कि जहां एक तरफ यूरोपियन देशों और अमेरिका में महंगाई पिछले दशकों का रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं पर भारत की महंगाई दर लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में अगर भारतीय कंपनी रूसी तेल की खरीद को लेकर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने के साथ आगे बढ़ती है और साल 2023 में भी रूस भारत को इतने ही डिस्काउंट के साथ क्रूड ऑयल की सप्लाई करता है, तो ये भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसका असर न कि सिर्फ भारत की महंगाई दर पर पड़ेगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले तेजी से विकास करेगी। हालांकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर भारत रूस के साथ साल 2023 में भी अपने क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करता है और लगातार अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करते जाता है, तो इससे अमेरिका और यूरोपियन देश भारत पर न कि सिर्फ और भी ज्यादा कूटनीतिक दबाव बनाएंगे, बल्कि भारत को प्रोपेगेंडा के जरिए टारगेट करने की भी कोशिशों को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि भारत की छवि को खराब किया जा सके, जिसके तहत भारत को काफी संभल कर आगे बढ़ना होगा और हमें ऐसी योजना बनानी होगी जिससे हम लगातार रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को विकसित भी करें और भारत को रूस का डिस्काउंट क्रूड ऑयल भी लगातार मिलता रहे। लेकिन साथ ही इसी दौरान हम यूरोपियन देश और अमेरिका के साथ भी एक तरह की कूटनीतिक सहमति बनाकर आगे बढ़ें, ताकि भारत को ग्लोबल लेवल पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी बीच जहां एक तरफ भारत और रूस के संबंध ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार तेजी से विकसित हो रहे हैं, वहीं दोनों देश ये बात भी सुनिश्चित करते जा रहे हैं कि इंडस्ट्री और मॉडर्नाइजेशन जैसे क्षेत्र में भी भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध का विकास हो, ताकि दोनों देशों के रिश्ते केवल एक क्षेत्र में ही केंद्रित न रहे, जैसे कि पिछले कई दशकों से था, जिसके तहत भारत के संबंध रूस के साथ ज्यादातर रक्षा के क्षेत्र में ही केंद्रित थे। लेकिन अब ये बढ़कर ऊर्जा के क्षेत्र तक विस्तार कर चुका है, जिसके तहत अब दोनों देश चाहते हैं कि अपने द्विपक्षीय संबंध का विस्तार हम इकोनॉमिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल स्तर पर करें, जिससे दोनों देशों के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और इसे संभव बनाने के लिए भारत रूस वर्किंग ग्रुप नवी मीटिंग के दौरान इन मुद्दों पर काफी गहरी चर्चा की गई है, जिसमें दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंध का विस्तार अलग अलग सेक्टर में करने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने का फैसला लिया और दोनों देश इस पर काम करना भी शुरू कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिकी और वेस्टर्न कंट्रीज के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए 2023 के लिए रूस से तेल की डील के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।